हेलो बच्चों, रहमान मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों की फरमाइश पर पढ़ाने जा रहा हूँ संख्याएं, नंबर्स। बच्चों लोगों की फरमाइश थी कि सर आप एक क्लास ले चुके हैं संख्या नंबर्स, जिसमें आप नंबर्स के बारे में समझाए हैं, पहचानना बताए हैं, कौन सम संख्या है, कौन विषम संख्या है, कौन भाज्य संख्या है, कौन सा अभाज्य संख्या है, कौन परिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या है, कोई प्राकृतिक संख्या है, कोई पूर्ण संख्या है। यही सब टॉपिक मैं उस क्लास में समझाया हूँ। तो उसमें मैं परिभाषा नहीं लिखा था, नहीं समझाया था, समझे। परिभाषा मैं नहीं समझाया था, थोड़ा बहुत टूटी फूटी भाषा में या अपनी लैंग्वेज में आप लोगों को भी बोले थे कि अपने लैंग्वेज में लिखिए, समझिए इस चीज़ को, बस पहचानना बताए थे। तो अब बच्चे लोगों का फरमाइश है कि सर आप है ना थोड़ा परिभाषा लिखा दीजिए, कहीं परीक्षा में एग्ज़ाम में परिभाषा पूछ ले तो हम लोग कैसे लिखेंगे। तो आज मैं इसी टॉपिक पर बात कर रहा हूँ, परिभाषा समझाने जा रहा हूँ। तो आप आज मेरे पीछे आप देख सकते हैं बोर्ड पर कि परिभाषा क्या है। तो पहला है प्राकृतिक संख्या। देखिए, प्राकृतिक संख्या जिसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं? देखिए, एक से प्रारंभ धनपूर्ण संख्याओं को प्राकृतिक संख्या बोल रहे हैं। घन नहीं है, ये धन है, पॉजिटिव, समझे। क्यू वाला नहीं, वो घन होता है, ये धन है, धन। तो एक से प्रारंभ धनपूर्ण संख्या यानी पॉजिटिव संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। या इस परिभाषा को आप नहीं समझ रहे हैं तो अथवा में नीचे लिखे हैं संख्या 1 2 3 4 5 डॉट यानी अनंत तक की संख्याओं को प्राकृत या प्राकृतिक संख्या, दो नाम है, या तो प्राकृत बोलिए या प्राकृतिक बोलिए, संख्या कहते हैं। समझ रहे हैं? जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 20 22 5 लाख 10 लाख 20 लाख 25 करोड़ 50 करोड़ अनंत तक, जिसका कोई अंत नहीं हो, वहां तक की संख्याओं को बच्चों हम बोलते हैं प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। अब सेकंड में है पूर्ण संख्या, किसको बोलते हैं? होल नंबर, यानी पूर्ण यानी पूरा संख्या, पूरा, पॉजिटिव, निगेटिव नहीं, पॉजिटिव पूरा। तो देखिए, प्राकृतिक संख्या के समूह में ये क्या है? प्राकृतिक संख्या का समूह है, ग्रुप है। उस समूह में शून्य को शामिल कर लिया जाए तो बनने वाला समूह यानी ग्रुप पूर्ण संख्या कहलाता है। अब देखिए, इसको बंद कर लीजिए, ये कहती है पूरे प्राकृतिक संख्या है, लेकिन इसमें जीरो को जोड़ दिए हैं तो ये पूर्ण संख्या हो गया है, होल नंबर हो गया है। समझ रहे हैं? यानी कि अगर जीरो को बंद कर दिया जाए तो ऐसे देखिए तो ये कहती है ये प्राकृतिक संख्या है, इसके तरह है कि नहीं है? ये तो प्राकृतिक संख्या है, यानी यहाँ तक ये प्राकृतिक संख्या। लेकिन जैसे ही जीरो डाल दीजिएगा इसमें तो ये पूर्ण संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? पूर्ण संख्या, होल नंबर। तो इसको उतारिए। अगला परिभाषा मैं पूर्णांक का समझाने जा रहा हूं, गौर से देखिएगा। अब देखिए बच्चों, तीसरा है पूर्णांक यानी इंटीजर, यानी पूर्णांक किसको बोलते हैं? तो हम लोग प्राकृतिक संख्या पढ़ लिए हैं, पूर्ण संख्या पढ़ लिए हैं, होल नंबर। अब देखेंगे तीसरा है पूर्णांक यानी इंटीजर। क्या करा, गौर से देखिएगा। यदि पूर्ण संख्या, जो पिछली संख्या पढ़ाए थे जीरो वाला, यदि पूर्ण संख्या के संग्रह यानी समूह में हम ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर देते हैं, यानी कि निगेटिव वाला को, माइनस वाला को शामिल कर देते हैं, तो ऐसी संख्याओं के संग्रह यानी समूह को पूर्णांक कहते हैं। तो एक चीज बताइए, इधर मत देखिए, इधर देखिए तो जीरो लगा दे तो पूर्ण संख्या हो गया, और जीरो नहीं लगा था तो प्राकृतिक संख्या, यानी अय्या से इधर प्राकृतिक संख्या, और फिर जीरो लगा दे तो पूर्ण संख्या हो गया। अब निगेटिव वाला संख्या लगाएंगे, निगेटिव वाला नंबर लगाएंगे इसमें, तो ये हो जाएगा क्या? पूर्णांक, यानी पूरा का पूरा अंक। इस धरती पर जितना अंक है सब अंक, पूरा अंक यानी पूर्णांक। यानी निगेटिव वाला भी यानी माइनस वाला भी और प्लस वाला भी और जीरो भी, यानी तीनों मिलकर के हो गया पूर्णांक यानी पूरा अंक। समझ गए इस बात को? अब देखिए चौथा में परिमेय संख्या। आपको शुरू में बोलते थे कि डिफिनीशन यानी परिभाषा थोड़ा हार्ड होता है, या बच्चे लोगों को 10th का जो बच्चा होता है ना, थोड़ा उनको कम समझ होता है,
सब बच्चा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन अधिकांश बच्चाओं की बात कर रहा हूँ। कुछ कुछ बच्चा का दिमाग अलग होता है, ज़्यादा होता है, तो उसको रटने में या याद करने में दिक्कत होता है। क्योंकि हम भी 10th में थे, हम भी देखते थे अपने दोस्त लोगों को, अपने आप को खुद हम पहचाने हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो ये हो गया। तो बच्चे लोगों को है ना परिभाषा समझने में, याद करने में दिक्कत होता है, तो इसलिए हम खाली नंबरे समझा दिए थे कि जिसमें जीरो लगा रहे ना, समझ लेना पूर्ण संख्या है, और जीरो नहीं लगा रहेगा तो समझ लेना प्राकृतिक संख्या है, और जीरो रहे प्राकृतिक और यो रहे समझ लेना पूर्णांक यानी पूरा अंक वाला है। ऐसे हम समझाए थे। अब देखिए चौथा है बच्चों, परिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं, यानी ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, जहाँ Q, ये जो Q है ना, जीरो के बराबर नहीं हो। यहाँ जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है, समझे, केवल जीरो नहीं होगा, यानी जीरो नहीं हो। Q = नॉट जीरो का मतलब होता है Q जीरो के बराबर नहीं है, नहीं हो, तथा P व Q यानी P और Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब है P और Q का एक के अलावा कोई गुणन मतलब कॉमन नहीं हो, चाहे उसका गुणनखंड नहीं हो। जैसे देखिए समझा रहे हैं, उसको परिमेय संख्या बोलते हैं। तो 4 और 5 का आप देखिए, इसको 2 से तोड़ देंगे, इसको 2 से तोड़ेंगे, नहीं तोड़ेंगे, दोनों 2 से कटना चाहिए, लेकिन एक से ये भी कट रहा है। एक ऐसी संख्या है जो सबको काट देता है, 1 चौके 4, 1 पंचे 5, ये कट रहा है, लेकिन एक के अलावा किसी से काट सकते हैं, इसको नहीं काट सकते हैं। क्योंकि जब भी दोनों को काटिएगा, अगर 3 से इसको काटिएगा तो 3 से इसको भी काटिएगा, 2 से इसको काटिएगा 2 से इसको भी काटना पड़ेगा, 10 से इसको काटिएगा 10 से इसको भी काटना पड़ेगा। ये रूल होता है। तो इसमें क्या देख रहे हैं, एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है नहीं है। तो क्या बोल रहा है, P और Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। तो कोई है, कोई नहीं है। 5/1 देखिए, एक के अलावा कोई काट सकता है, इसको नहीं काट सकता है, क्योंकि ऊपर 5 है नीचे 1 है। -1/2 को कोई काट सकता है, नहीं काट सकता है, क्योंकि इसमें से उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा कुछ है ही नहीं है। और 1 निकाल लीजिए तो 1/2 ही रहेगा ही। 5/1 में से आप 1 निकाल लीजिए तो इतना ही ना रहेगा। 4/5 में से 1 निकाल लीजिए उतना ही ना रहेगा, कोई फर्क पड़ा है उसको। इसलिए ऐसी संख्या निकाल लेंगे जिससे वो फर्क पड़ जाए। तो कोई ऐसी संख्या है जो इसको निकालेंगे तो फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि निकलवा नहीं करेगा, इसमें से 2 निकल जाएगा, इसमें से 2 नहीं निकलेगा, दोनों में से निकलना चाहिए। क्या बोल रहा है, P व Q यानी P और Q दोनों में से, और 3/4 में से, तो इसमें से 1 निकाल सकते हैं, इसमें से 1 निकाल सकते हैं, लेकिन 1 के अलावा, यानी कि कहने का मतलब है ये दोनों संख्या का मौसम 1 आ जाएगा, 1 के अलावा कुछ भी होना चाहिए। इसमें आप लिख सकते हैं या P व Q का HCF 1 हो, यहाँ लिख सकते हैं आप, या आप लिख सकते हैं या P और Q का HCF बराबर 1 हो। ऐसी संख्या को भी परिमेय संख्या बोलते हैं, समझे। यहाँ पर लिख सकते हैं, तथा P और Q का HCF 1 हो, उसे परिमेय संख्या बोलते हैं। यहाँ से जोड़ दीजिएगा तो ये भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको समझ गए, इसको उतारिए, चलते हैं अपरिमेय संख्या में। अब देखिए बच्चों, 5वां है मेरा अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। तो ऐसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे अपरिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोल रहा है, वो संख्या जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ऐसी संख्या को हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। नाम से ही फेमस है, अमिस नहीं, परिमेय यानी परिमेय नहीं। अपरिमेय का मतलब क्या, परिमेय नहीं। या में देखिए दूसरा परिभाषा है, ये ऐसी संख्या है जो परिमेय नहीं हो, उसे परिमेय नहीं हो उसे अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो परिमेय जान देते हैं हमको, P/Q होता था, ये ना होता था जी, परिमेय संख्या कौन था, 3/4, 5/1, 12/5, 2/3, इसी टाइप से कुछ था क्या, नहीं था, ETC
ETC। तो देखिए ये तो परमेय है, तो बताइए तो इसके शकल का है ई कोई है नहीं है। कहिएगा सर ई तो है P/Q, लेकिन बाबू ये रूट वाली संख्या है, इसका वैल्यू बहुत सारा अनंत दशमलव के बाद भी ना रिपीट होते रहता है, और इस सब को काटिएगा ना तो दशमलव के बाद 2 या 3 संख्या आएगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म, पूरे फिनिश हो जाएगा। दूसरी बात, इसका मॉस या HCF 1 आएगा, 3 और 4 का HCF 1 आएगा, लेकिन रूट 7 और 2 का HCF नहीं निकलेगा इस टाइप से, क्योंकि रूट वाली संख्या है, समझे, रूट वाली संख्या है और ये 2 है। ये हो गया। दूसरी बात बोले थे हम आप लोगों को, जो रूट में नहीं हो, परमेय संख्या रूट में नहीं दिखेगा कहीं पर। हाँ, रूट परमेय संख्या रूट 4 होगा, क्योंकि रूट 4 2 के बराबर है, और 2 तो हो सकता है, 2/1 हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसलिए रूट 4 इसमें नहीं है, रूट 9 नहीं है। समझ रहे मेरी बात को? यानी जो रूट 2 हो, रूट 3 हो, रूट 5 हो, रूट 7 हो, रूट 7/2 हो, रूट 7/1 हो, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है इस सूरत का, समझे। और जिसका कोई पूर्णांक निकल जाए पूरा, जैसे रूट 4 का 2 होता है वैल्यू, तो ये परमेय संख्या है, रूट 4 परमेय संख्या है, रूट 9 परमेय संख्या है, रूट 9 परमेय संख्या है, रूट 25 परमेय संख्या, क्योंकि इसका वैल्यू 5 निकलता है, आप लोगों को मालूम है, इसका वर्गमूल 5 निकलता है। और इसको हम 5/1 लिख सकते हैं, 5/1 लिख सकते हैं। और इसका है ना कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसका HCF केवल 1 है। तो ये बताइए इस तरह कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है? नहीं है, बता तो चुके हैं आप लोगों को। लेकिन ई जो है सबसे पहले P/Q के रूप में है, ये नहीं है, फेल हो गया। इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड भी नहीं आएगा। उभयनिष्ठ गुणनखंड कोई 2 चीज़ का होता है, 2 संख्या का होता है, ये तो अकेले मान लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 निकल जाएगा, लेकिन इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है ना कुछ नहीं होगा, समझे। और दूसरी बात, इसका कारण है कि रूट में है ये, इसका जो वैल्यू होगा ना 1.414 इस टाइप से होगा, बहुत सारा होता है, लंबा होता है, दशमलव के बाद है ना रिपीट होते रहता है, दशमलव के बाद 3 संख्या के बाद रिपीट होते रहता है मान वैल्यू इसका, इसीलिए इसको इस संख्या को अपरिमेय संख्या माना गया है। और ये सब कट जाता है, देखिए 4 से भागा दीजिएगा, देखिए आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए 3 परमेय क्यों है, 4 से भागा दीजिएगा, 4 नहीं लगेगा तो 0.4 2 आ जाएगा, 10 में 7 2, फिर यहाँ 0 लगा दीजिए, 4 5 20, देखे कट गया पूरा का पूरा। परमेय संख्या है ना पूरा का पूरा कट जाएगा आपको, समझे बच्चों, इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। तो ये परमेय अपरिमेय संख्या का परिभाषा था, इसको लिखिए और आगे चलते देखते हैं कि कौन सा वो संख्या है। देखिए बच्चों, छठा है भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि 2 नहीं, 2 से अधिक हो। तो ये बताइए हमको, 4 को 1 से काट सकते हैं, 2 से भी काट सकते हैं और 4 से भी काट सकते हैं। 3 गो हुआ, 3 संख्या से 4 कट रहा है, 2 गुना ना अकेला, 2 से अधिक है, यानी 3 गो संख्या है। उसी तरह 6 को 1 से काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं और 6 से भी काट सकते हैं। इसको 4 गो संख्या काटेगा, यानी इसको 1 से भी काट सकता है, 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। इसको 3 संख्या कटेगा इससे। इसको 1 से काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं, 4 से काट सकते हैं, 8 से भी काट सकते हैं। तो क्या देखिए 4 गो संख्या से कट रहा है। तो वे संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या बोलते हैं। मतलब कि मान लीजिए ये 6 जो है, कहाँ गया, 8 को लिखते हैं, 8 जो है इसको 1 से भी काट सकते हैं, क्या गुणनखंड कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं और 8 से भी कर सकते हैं। देखिए 4 गो संख्या है, 4 गो संख्या काटेगा, समझे। यानी कि 2 से अधिक गुणनखंड वो इसका हो रहा है। अब देखिए 7वां है अभाज्य संख्या, यानी प्राइम नंबर। वे संख्याएं जिनके गुणनखंड
एक हो, एक एक वो वाला एक नहीं, गिनती वाला एक नहीं, एक ये वाला एक एक हो और वो संख्या खुद हो, स्वयं हो, उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। दो को काटिएगा तो दो को एक काट देगा और दो खुद दो से कटता है, उसके अलावा किसी से कटता है नहीं कटता है। तीन देखिए, यानी इसमें ये भी ले सकते हैं वे संख्याएं जो केवल दो संख्या से कट जाए। इसमें था ना दो से अधिक, और ये हो जाएगा दो संख्या से केवल कट जाए। तो ये एक से कटता है और तीन से कटता है और किसी से नहीं कटता है। पाँच भी या तो एक से कटेगा या पाँच से कटेगा और किसी से नहीं कटता है। सात भी या तो एक से कटेगा या खुद से कटेगा, सात से कटेगा। तो यही है, खुद यानी स्वयं से हो उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। इसको भी समझ गए आप लोग, परिभाषा को समझ गए। परिभाषा या तो दिमाग में समझ करके बैठा लीजिए या नहीं तो रटना पड़ेगा, दो ही रास्ता है। रह गया आठवां, सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। वे दो संख्या, एक संख्या नहीं, देखिए कहीं पे दो नहीं लिखा हुआ है शुरू में, वे दो संख्या जिनके केवल एक अभाज्य गुणनखंड हो। कहने का मतलब यानी मतलब एक के अलावा कोई दूसरा संख्या नहीं हो, उसको नहीं काटे, उसे सौ अभाज्य बोलते हैं। या दूसरी भाषा में बोल सकते हैं वो दोनों संख्या का HCF यानी मौसो एक आना चाहिए। जैसे पढ़े में संख्या बताए थे रेशनल नंबर में, यानी P/Q का HCF यानी मौसो एक आना चाहिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड मात्र एक हो। सेम इसी तरह यहाँ पे है। तो देखिए 4 और 3 में से क्या कॉमन लीजिएगा, खाली एक के कॉमन ले सकते हैं, एक के अलावा कुछ कॉमन नहीं ले सकते हैं। 5 और 4 में से क्या कॉमन ले सकते हैं, एक के अलावा कुछ कॉमन नहीं ले सकते हैं। 1 और 2 में से क्या कॉमन ले लीजिएगा, यानी उभयनिष्ठ एक कॉमन ले लीजिएगा। 16 9 में से क्या लीजिएगा, एक के लीजिएगा। कहेगा सर 16 में से 4 ले लेंगे, तो बाबू बोले थे अगर इसमें से 4 लीजिएगा तो इसमें से भी 4 लेना पड़ेगा, इसमें से 2 लीजिएगा तो इसमें से भी 2 लेना पड़ेगा। तो ये तो 20 है, 100 है, तो कैसे लीजिएगा, इसलिए एक क्या आएगा। ये 13 है, 15 है, तो 13 अकेले है, ये 15 है, तो इसमें से 3 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें से ले सकते हैं 13 में से कुछ 3 5 नहीं ले सकते। तो देखिए इसी को कहते हैं अभाज्य संख्या। तो इसको उतारिए, आगे और बता रहे हैं आप लोगों को। अब देखिए बच्चों, 9वां है सम संख्या, जिसको इवन नंबर बोलते हैं। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारा होता है ना, इसलिए ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः यानी पूरा पूरा विभाजित हो जाए, यानी भाग लग जाए, उसे सम संख्या बोलते हैं। समझे, जैसे 2 से बोल रहा है तो 2 से 2 में भाग दीजिएगा तो भागफल 1 आएगा और शेषफल 0, यानी पूरा पूरा कट जाएगा 2। 4 में भी 2 से भाग दीजिएगा तो 4 पूरा पूरा कट जाएगा। देख लीजिए, मान लीजिए 8 का नाम है, 2 से 2 चौके 8 आया 0, पूरा पूरा कट गया, नहीं कटा पूरा पूरा, यानी कि इसको या इस बोल दी, इसको 2 चौके 8 पूरा पूरा कट गया, बराबर 4 आंसर। क्या दोनों तरीका समझा दिया आप लोगों को। यानी ऐसी संख्या दो जिससे वो भाग जब दे उसमें तो पूरा पूरा कट जाएगा। 2 में 2 से भाग दीजिएगा पूरा कट जाएगा, 4 में भाग दीजिएगा 2 से तो पूरा कट जाएगा, 6 में 2 से भाग दीजिएगा पूरा कट जाएगा, 100 में 2 से भाग दीजिएगा तो पूरा कट जाएगा। 50 दूना 100 होता है। ये सम संख्या था, समझ गए। अब विषम संख्या देखिए, ऑड नंबर बोलते हैं। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, पूरा पूरा भाग नहीं लगे, उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 में 2 से भाग दीजिएगा तो कटेगा नहीं कटेगा, 3 में 2 से भाग दीजिएगा तो भाग लगेगा, विभाजित होगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा। क्या लिखा हुआ है, पूर्णतः, यानी पूरा पूरा विभाजित नहीं हो। समझे, ये नहीं कह रहा कि भाग नहीं लगेगा, भाग लगेगा लेकिन पूरा पूरा नहीं कटेगा। समझे, ऐसी संख्या को विषम संख्या बोलते हैं। 7 में जो आप 2 से भाग दीजिएगा, देखिए यहां भी बोल रहा है 2 से भाग देंगे, 2 से, तो 2 से मान लीजिए हम भाग देते हैं 7 में, 2 से भाग देते हैं 7 में, तो 2 तिया 6, 7 में 6 1, देखिए शेष 1 बच गया। पूरा पूरा भाग लगा नहीं ना लगा, वही बात कह रहा है, यानी पूरा पूरा भाग नहीं लगे। ऐसी संख्या को विषम संख्या बोलते हैं।
तो बच्चों ये मेरा था आखिरी पॉइंट, समझे। तो क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। कैसा लगा आप लोगों को मेरा पढ़ाना, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं आप। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ताकि मैं समझूँ इस बात को कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ सही पढ़ा रहा हूँ, और आप लोगों को इसकी ज़रूरत है। आप लोग चाहते हैं कि सर पढ़ावे, आगे भी पढ़ाते रहें। जब तक आप हमको आगे बढ़ाइएगा नहीं, तब तक हम कैसे अपने आप को संतुष्ट मानेंगे कि हम जो पढ़ा रहे हैं उससे बच्चा खुश है कि नहीं है, समझे। तो सब्सक्राइब करने का मतलब यही हुआ, और चैनल को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और एक चीज़ और, अगर चाहते हैं आप कि मेरा दोस्त भी पढ़े, तो इस चैनल को मतलब ये वीडियो जो है इसको आप है ना शेयर कर सकते हैं। वहाँ शेयर का बटन दिया हुआ है, शेयर कर करके आप अपने दोस्तों तक पहुँचा सकते हैं। इससे क्या होगा, वो नोटिफिकेशन उन लोगों तक भी पहुँच जाएगा, वो लोग भी देख लेंगे कि समीम सर कैसे पढ़ाते नहीं पढ़ाते हैं। पढ़ाते पढ़ाते कौन सूख रहा है, समझे, इसलिए थोड़ा बोली मेरा लटपटा रहा है, माफ़ कीजिएगा। तो बच्चों आज मैं इस क्लास को यहीं पर रखता हूँ, चलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप लोग अच्छे से पढ़े लिखे, खेले कूदे और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। मैं यही चाहता हूँ, यही मेरी कामना है। चलते हैं, जय हिंद।